इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में मंगलवार की शाम को कपड़े की दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी पर 10 से 12 युवकों ने हमला कर जमकर मारपीट कर चाकू से हमला कर युवक को घायल कर दिया था। घटना से नाराज व्यापारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए पूरा मार्केट बंद कर दिया। वहीं पर पूरी मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पूरी घटना सराफा थाना क्षेत्र के राजवाड़ा क्षेत्र की है, जहां पर फेरी ठेलों पर व्यापार करने वाले और अस्थायी दुकानदार साथ ही में स्थायी दुकानदारों में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। रोजाना किसी न किसी मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों का इन फेरी वालों से विवाद होना आम बात सी हो गई है। लेकिन मंगलवार को 10 से 12 फेरी वालों ने राजवाड़ा स्थित कपड़े की दुकान के कर्मचारी संजय साहू पर चाकू से हमला कर जमकर मारपीट की। वहीं पर कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया। तो इधर उक्त घटना से नाराज राजवाड़ा के सैकड़ों दुकानदारों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद करते हुए पूरे के पूरे मार्केट को बंद कर दिया। उक्त घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चर्चा में रेडीमेड व्यापारी संघ अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा है कि राजवाड़ा पर फिलहाल असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो गया है। पुलिस और प्रशासन को दर्जनों शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। लिहाजा 10 संघ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहीं पर पुलिस का मानना है कि विवाद मंदिर में सफाई करने गए व्यापारी के कर्मचारी का हुआ था। इसके साथ ही में कर्मचारी ने 2 फुटपाथ पर काम करने वाले युवक के साथ मारपीट की थी। बाद में युवकों ने आकर दुकान में घुसकर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये बताएं क्या घटना हुई और क्या आक्रोश है, दुकानें बंद की गई है? राजवाड़ा पे पिछले कई समय से फुटपाथ को लेके हमारा विरोध जारी था और प्रशासन ने फुटपाथ तो हटाया, लेकिन ये जो फुटपाथ की आड़ में हाथों में डलिया लेके और छोटी ट्राली बना के जो खड़े रहते हैं दुकानदारों का, उसको लेके आज एक लड़के को साधना कलेक्शन में एक एम्प्लॉय हमारा काम करता है संजय साहू, उसके साथ एक घटनाक्रम हुआ है और उसको 10, 12, 15 लड़कों ने दुकान में घुस के, चूँकि वो दुकान में था और मालिक खाना खाने गया हुआ था, इस बीच उसको चाकुओं से हमला किया गया और उसकी हालत सीरियस है। हाल फिलहाल वो उपचार के लिए गया है, तो परिस्थितियों का सामना अभी रिपोर्ट आने के बाद होगा। लेकिन बाजार आक्रोश में बंद है, चूँकि निरंतर प्रशासन से यह आग्रह किया जा रहा था कि ये सब अव्यवस्था, आपराधिक लोगों का जमावड़ा और आपराधिक मानसिकता का पैर पसरना ये इस शहर के शांति को भंग करता है और इस शहर की शांति को इस तरीके से आज भंग हुआ है, ये सामने नज़ारा है। आपने पहले भी शिकायत करी है इसके लिए? सैकड़ों शिकायत है, सैकड़ों तरीके से प्रशासन को चिट्ठियां लिखी हुई है, आंदोलन, प्रदर्शन सब कुछ है और निरंतर रोज आगाह भी किया जाता है। अभी पुलिस उनके पास गए थे, क्या कहा है? पुलिस के पास गए थे, पुलिस एक मेडिकल कराने घायल को भेजा है और अब हम यहाँ से पुलिस को एक शिकायत दर्ज करा, एक प्रारंभिक शिकायत तो लिखित में एसोसिएशन की तरफ से दी है। वो घायल के परिवारजन आ रहे हैं, उसके बाद हम पूरी शिकायत भी करेंगे। आगे क्या रहेगा? आगे हमारी मांग है कि हमारी इस क्षेत्र में हमको फुटपाथ, अतिक्रमण, ठेला ये सब नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये कहीं ना कहीं व्यापारियों पे हमला है और व्यापारियों की अस्मिता पे हमला है। इसलिए हम जब तक हमारी ये मांग नहीं होती है तब तक तो हमारा बड़ा आंदोलन शुरू होगा। हम शासन प्रशासन से निरंतर मांग कर रहे थे, हम आज फिर इस वक्त हम दुखी हैं और हम अपनी रणनीति कल फिर बनाएंगे। कल हमारा एक 13 एसोसिएशनों की बैठक है, पश्चिम क्षेत्र की 13 एसोसिएशन आंदोलन की तरफ जाएगी अगर हमारी सब मांगे नहीं मानी गई। आपका परिचय? अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन। क्या पूरी आप लोगों ने मांग? राजवाड़ा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिटेल गारमेंट्स का, साथ ही सराफा होने की वजह से सोने चांदी का मार्केट है। अभी त्यौहार आने हैं, दिन प्रतिदिन वहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है और विशेषकर महिला ग्राहकों का ज़्यादा आना जाना होता है। बहुत लंबे समय से गोपाल मंदिर क्षेत्र और राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी दुकान के सामने पटरी पर असामाजिक तत्व गलत तरीके से दुकान लगाकर फेरी वाले खड़े होते हैं और वो आवागमन को तो डिस्टर्ब करते ही करते हैं, साथ में वहाँ पर स्थित दुकानों पर भी कस्टमर के आने जाने में दिक्कतें होती हैं। प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बाद भी कुछ कारणों से उनके खिलाफ अभी तक कोई सक्रिय एक्शन नहीं हो सका जो कि अपेक्षित था। और व्यापारियों ने ये भी चेतावनी दी थी कि कभी ऐसा नहीं हो कि इनकी हरकतों से किसी दिन
कोई दुर्घटना घटे। कल जिस प्रकार की घटना हुई और जिस प्रकार उस असामाजिक तत्व ने पटरी पर व्यापार करने वाले ने दुकान के अंदर घुसकर वहाँ के सेल्समैन के ऊपर वार किया, ये भविष्य की ओर इशारा कर सकता है कि कभी भी किस प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं की और अधिक संभावना पैदा हो सकती है यदि स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारा प्रशासन से ये मांग है कि पटरी से व्यापारियों को व्यापारियों को वहाँ से हटाया जाए ताकि आवागमन सुगम हो और वहाँ पर दुकानों पे कस्टमर बराबर आ सकें जा सकें और महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और गुंडों के ऊपर जो धाराएं कल एफआईआर दाखिल की गई है उसमें धाराएं इतनी कठोर नहीं है जितना कि उनका अपराध है, अतः उन धाराओं को देखकर कठोरतम धाराएं लगाई जाए ताकि कोर्ट से ऐसे अपराधी न छूट सकें और भविष्य में दुस्साहस नहीं कर सकें। ये देखिए कितनी ताज्जुब की बात है, व्यापारी अत्यंत ही सहनशील और डिसिप्लिन तबका है कि मामूली से मामूली अपराधी भी इतना दुस्साहस कर लेता है कि उनके ऊपर हमला करने की। हम नहीं चाहते कि पूरे शहर के व्यापारियों को मजबूरन एकजुट होकर कोई उग्र आंदोलन करना पड़े, ऐसी स्थिति निर्मित हो। उसके पहले ही हमारी इंदौर प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं पुलिस प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि कृपया स्थिति का आंकलन कर त्वरित निर्णय लेवें, कठोर से कठोर एक्शन लेवें ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटने की संभावना नहीं है। रमेश खंडेलवाल, अध्यक्ष अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तरफ से उनको आश्वासन दिया गया। वहाँ जो दुकानें हैं उनके समक्ष में कुछ फेरी वाले दुकानें लगा लेते हैं, ये वहाँ की समस्या है। और इसी के क्रम में कल की घटना घटी थी, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है और अपराधी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसका अनुसंधान चल रहा है। शेष जो समस्याएं हैं उनके संबंध में भी जिला प्रशासन से, नगर निगम से चर्चा करके सभी का निराकरण किया जाएगा। ये उनके वैलिड समस्याएं हैं व्यापारियों की और उसके ऊपर जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो निकालेंगे। सर, कुछ व्यापारियों ने ये भी जी, वो अनुसंधान के क्रम में यदि ऐसा कोई तथ्य आएगा तो उस संबंध में भी कार्रवाई। सर, कुछ व्यापारियों ने अवैध तरीके से विभाग के कुछ कर्मचारियों को बिना नाम लिए बोला है कि हफ्ता लेते हैं और उन्हीं के कारण इस तरह की घटनाएं थाना क्षेत्र में संचालित की जाती है। जी हाँ, ये जब हमारी चर्चा हुई थी तो ये बिंदु सामने आया था। नगर निगम के अधिकारियों से, मेयर साहब से चर्चा करके इसका भी समग्र निराकरण करें।